हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दीप श्रीवास्तव और स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल बगिया हमारी में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम आपके लिए कुछ नए, कुछ डिफरेंट, कुछ अलग वैरायटी के, कुछ लो केयर, कुछ हार्ड केयर वैरायटी के पौधे लेके आते रहते हैं। कुछ प्लांट, कुछ फूल लेके आते रहते हैं। तो उसी कड़ी में जो आज का पौधा, जो आज का फूल मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, इसे डहेलिया कहते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है, बहुत ही सुंदर फूलों वाला पौधा होता है। तो आज इसी फूल के बारे में बात करेंगे दोस्तों। आज इस फूल के बारे में बात करेंगे, इसकी खूबी के बारे में बात करेंगे, इसके सीजन के बारे में बात करेंगे, इसकी कटिंग के बारे में बात करेंगे, इसी फूल की मिट्टी के बारे में बात करेंगे, इसकी खाद के बारे में बात करेंगे, इसकी पॉट के बारे में बात करेंगे, पॉटिंग के बारे में बात करेंगे और इसकी वैरायटी के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि अगर आपने स्किप कर दिया तो शायद आपसे कोई अच्छी जानकारी छूट जाए। तो शुरू करते हैं इस पौधे के बारे में दोस्तों। ये एक ऐसा पौधा होता है डहेलिया, जो सबसे सुंदर फूलों वाला पौधा होता है। बहुत ही बड़े इसके फूल होते हैं, बड़ी बड़ी पंखुड़ियों वाले इसके फूल होते हैं। और डहेलिया जो है सूरजमुखी परिवार का एक पौधा होता है। ये बहुत बड़े आकार वाला पौधा होता है, बहुत बड़े फूलों के आकार वाला पौधा होता है और बहुत से रंगों में पाया जाता है। एक अगर नीला रंग को छोड़ दिया जाए, गहरे नीले रंग को अगर छोड़ दिया जाए, तो ये लगभग सारे कलर में पाया जाता है। मल्टी शेप में पाया जाता है, मल्टी कलर में पाया जाता है और लगभग 50,000 से अधिक प्रजातियां इसकी होती हैं। 50,000 से अधिक प्रजातियां, ऐसा कहते हैं कि इसकी 50,000 से अधिक प्रजातियां होती हैं। जितने भी पौधे सर्दियों में पाए जाते हैं, सर्दियों में तो बहुत से फूल पाए जाते हैं, बहुत से पौधे लगाए जाते हैं सर्दियों के जो सीजन के फूल होते हैं। लेकिन उन सब फूलों में सबसे बड़े फूलों वाला ये पौधा होता है। जितने भी फूल सर्दियों में पाए जाते हैं, उनमें सबसे बड़े फूलों वाला ये पौधा होता है, जिनके फूल सबसे बड़े बड़े होते हैं, डिफरेंट शेडेड में होते हैं, डिफरेंट साइज भी इनकी हो सकती है और कलर भी एक से बढ़कर एक प्यारे कलर होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक से बढ़कर एक प्यारे कलर इनमें आते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत फूल होता है ये डहेलिया, जिसको कटिंग से भी लगाया जा सकता है, जिसकी कटिंग भी लगती है, जिसकी बीज से भी उगाया जा सकता है। और इसका सीजन जो होता है, ये सर्दियों वाले पौधे होते हैं। तो इनका सीजन शुरू हो जाता है अक्टूबर लास्ट से लेके और अप्रैल के फर्स्ट वीक तक लगभग इनका सीजन होता है। तो सर्दियों के पौधे इसलिए इनको कहे जाते हैं क्योंकि ये शॉर्ट टाइम के पौधे होते हैं, सीजनल प्लांट होते हैं ये। और ये सर्दियों वाले पौधे इसलिए कहे जाते हैं। इनकी कटिंग का सबसे बेस्ट जो तरीका होता है ग्रो करने का, कि आप इनकी कटिंग लगाइए। अगर आपको इनकी कहीं से कटिंग मिल रही है या आपने पहले से रख रखी है, तो इनकी कटिंग जो लगती है, कटिंग से अगर आप इनकी ग्रो करते हैं तो इनके फ्लावर के साइज बहुत बड़े बड़े आते हैं। सबसे अच्छा तरीका होता है इनको कटिंग से ग्रो करने का। लेकिन अगर आपने बीज लगाया तो बीज में भी आते हैं पौधे, अच्छे फूल आते हैं। लेकिन कटिंग जब आप लगाते हैं इनकी, तो ग्रो करने का सबसे अच्छा तरीका होता है। और इनको फुल डे सनलाइट चाहिए होती है, लगभग इनको 4 से 5 घंटे की सनलाइट चाहिए होती है। इसलिए इनको ऐसी जगहों पे ही रखें जहाँ पे इन्हें लगभग 4 से 5 घंटे की सनलाइट मिल सके, धूप की सीधी रोशनी इनको मिल सके। सर्दियों वाले धूप की इनको सीधी रोशनी मिल सके, तभी ये खिलते हैं, तभी इनमें अच्छी ग्रो होती है। तो कोशिश करिए इनको हमेशा ऐसी जगहों पे रखिए जहाँ पे अच्छी धूप आती हो, अच्छी रोशनी आती हो धूप की। और इन फूलों को आप ये भी कोशिश कर दिए कि हमेशा इन्हें बड़े गमले दीजिए, इनको बड़ी जगह चाहिए ग्रो करने के लिए। तो आप कोशिश करिए इनको हमेशा बड़े गमले दीजिए। आगे बात करेंगे इनके गमलों के बारे में, इनके गमलों के साइज़ के बारे में भी आगे बात करेंगे। लेकिन इनको हमेशा बड़े गमलों की ज़रूरत होती है और इनके फूल जो है गुच्छों में होते हैं। समय समय पर अगर आप इनकी पिंचिंग करते रहते हैं, ऊपर की टिप जो है इनकी आप तोड़ते रहते हैं, पिंचिंग करते रहते हैं, तो इनके नीचे नई नई डालियाँ निकलती रहती हैं, नई नई कलियाँ बनती रहती हैं, ब्रांचेस नई नई निकलती हैं और इस तरह इनकी ग्रो बहुत अच्छी होती है। तो आप इनकी अगर ऊपर से पिंचिंग करते रहते हैं तो इनकी ग्रोथ की चांसेस बहुत हाई होती है और बहुत अच्छी तरीके से ये ग्रो करते हैं।
तो इनको ग्रो का जो सबसे अच्छा तरीका है, इनकी आप पिंचिंग करते रहिए, नई नई ब्रांचेस निकलती रहेंगी, कलियाँ निकलती रहेंगी, और पुराने फूलों को हमेशा तोड़ दिया करिए। जब भी फूल इनके पुराने हो जाएं, सूख जाएं, तब आप इनकी फूलों को तोड़ दिया करेंगे तो इनकी फ्लावरिंग बढ़ती रहती है। तो बात हो गई इनकी फूलों की केयर के बारे में। अब बात करते हैं इसकी मिट्टी के बारे में। मिट्टी इनको हमेशा वेल ड्रेन मिट्टी चाहिए, जिसमें रेत, बजरी, खाद और सॉइल और गार्डन सॉइल का एक अच्छा मिश्रण हो, एक अच्छा कॉम्बिनेशन हो, जिसमें एक भाग रेत हो, एक भाग खाद हो, एक भाग मिट्टी हो। खाद आप गोबर की भी खाद ले सकते हैं, और चाहे तो वर्मी कंपोस्ट की भी खाद ले सकते हैं, पत्तियों की खाद ले सकते हैं। तो इन तीनों का एक अच्छा कंप्लीट मिश्रण होना चाहिए, बराबर का मिश्रण होना चाहिए, और इस तरह मिलना चाहिए कि इनमें पानी बिल्कुल ना रुके, इनके गमलों में पानी नीचे तक जाए, लेकिन एक्स्ट्रा पानी सारा निकल जाए। ड्रेनेज इतनी अच्छी होनी चाहिए कि सारा पानी निकल जाए, नमी इनमें बनी रहे बस। चूँकि ये सर्दियों के पौधे होते हैं, तो आप इनको इतने ही पानी देंगे जितनी की ज़रूरत होती है। मतलब दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन आप इनको पानी दीजिए। जब कम से कम ऊपर से आपको एक लेयर सूखी दिखे, तभी आप इनको पानी दीजिए। तो इनकी मिट्टी के बारे में आज बात हो गई। नॉर्मल गार्डन सॉइल में आप खाद मिलाइए, रेत मिलाइए, बजरी मिलाइए, ड्रेनेज होनी चाहिए मिट्टी में। बात करते हैं इनकी खाद की दोस्तों। तो आप हमेशा कोशिश करिए अपने पौधों को लिक्विड खाद ही देने की, जिसमें अगर आप चाहें तो जो मस्टर्ड केक होता है, सरसों की खली होती है, आप उसे 24 घंटे पहले भिगो दें। फिर उसकी जो लिक्विड बने उसमें आप 1 लीटर अगर आप भिगोते हैं 1 लीटर पानी में, तो 1 लीटर उसमें आप नॉर्मल पानी मिला के वो लिक्विड खाद आप इन्हें दीजिए। हमेशा कोशिश करिए लिक्विड खाद दीजिए। और जब आप लगाइए पौधों को, जब आप लाइए डहलिया को अपने बगीचे में लगाने के लिए, उसके लगभग 15 दिन बाद आप इनको खाद दीजिए। तो आप इन्हें कोशिश करिए लिक्विड खाद दीजिए, वो चाहे मस्टर्ड केक की हो, चाहे किचन वेस्ट की हो, या फिर गोबर की खाद हो। आप इन्हें कोशिश करिए लिक्विड खाद दीजिए। अगर गोबर की खाद देते हैं तो भी आप 24 घंटे पहले पानी में भिगो दीजिए 1 लीटर में, और 1 लीटर और पानी, नॉर्मल पानी मिला के 24 घंटे बाद उस खाद को आप इसे दीजिए। तब इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, उसके फ्लावर बड़े बड़े खिल के आते हैं, निकल के आते हैं, ज़बरदस्त इनकी फ्लावरिंग होती है। बात करते हैं इनके गमले की दोस्तों। तो आप कोशिश करिए इनको हमेशा बड़े गमले दीजिए, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है। हमेशा इनको बड़े गमले ही दीजिए। लगभग 14 से 16 इंच के गमले इनके लिए बेस्ट होते हैं, जहाँ पे इनको स्पेस मिलती है, फैलने की जगह मिलती है, बढ़ने की। क्योंकि इनके फ्लावर्स बड़े होते हैं, पत्तियाँ बड़ी होती हैं, तो घने होते, जितने घने होते जाएंगे, मैंने पहले ही बताया, घने करने के लिए आप इनको पिंचिंग करते रहिए। जितने घने होते जाएंगे उतनी अच्छी फ्लावरिंग होगी, उतनी ज़्यादा फ्लावरिंग होगी, उतनी बड़ी बड़ी फ्लावरिंग होगी। तो गमले आप इनको हमेशा लगभग 14 से 16 इंच वाले ही गमले दीजिए, तो ही इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। सीज़न मैंने आपको पहले ही बताया, इनका जो सीज़न होता है वो होता है अक्टूबर लास्ट से लेके, अगर आप बीज से लगाते हैं तो भी आप अक्टूबर में ही लगा दीजिए। अगर आप कटिंग से लगाते हैं तो आप नवंबर के स्टार्ट में इनकी कटिंग लगाइए। कटिंग की ग्रोथ हमेशा बहुत अच्छी होती है। अगर आप बीज लगाना जानते हैं, अगर आप अच्छे गार्डनर हैं तो आप बीज लगाइए, बीज से भी इनकी ग्रोथ होती है। तो जो सीज़न इनका होता है वो होता है नवंबर से लेके मार्च तक, मतलब लास्ट अक्टूबर से लेकर और 1 अप्रैल, लगभग अप्रैल के फर्स्ट वीक तक इनका सीजन होता है। बात करते हैं इनकी वैरायटी की दोस्तों। तो डहेलिया के फूलों की लगभग 42 वैरायटी पाई जाती है, और भी हो सकती हैं। मेरी जानकारी में लगभग 42 वैरायटी पाई जाती है, जिनमें से वाटर लिली, एनीमोन, कॉलरेट, डेकोरेटिव, पॉम्पॉन, कैक्टस, एमी कैक्टस आदि होते हैं। इस तरह के ऐसे बहुत सी वैरायटी इनकी होती है जो पाई जाती है, और ये सारे एक से बढ़कर एक होते हैं, एक से बढ़कर एक कलर होते हैं। इनके डबल सेट कलर भी होते हैं, सिंगल सेट कलर भी होते हैं। तो इस तरह डहेलिया की ये वैरायटी मैंने आपको बताया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, लगभग इनकी 42 प्रजातियां पाई जाती हैं जो मेरी जानकारी में है, और ये सारी प्रजातियां एक से बढ़कर एक होती हैं दोस्तों। तो कैसी लगी आज की दी गई जानकारी आपको डहेलिया प्लांट के बारे में, डहेलिया फूल के बारे में? बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर। अगर आपके पास इससे जुड़ी कोई और जानकारी है तो भी लिखिएगा। अगर आपको मुझसे इसके बारे में कुछ और जानकारी चाहिए तो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
तो कैसी लगी आज की दी गई आपको जानकारी, और कैसा लगा ये चैनल, कैसा लगा ये वीडियो, ये भी ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जिससे मैं आपको अगले कोई भी वीडियो बनाऊँ तो आपके पास सबसे पहले पहुँचे उसकी जानकारी। अगर आप हमसे कोई और जानकारी चाहते हैं किसी और प्लांट के बारे में तो भी ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर किसी नए प्लांट के साथ, किसी नए पौधे के साथ, किसी नए फूल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।